हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आरोह बुक से उषा कविता, जो काव्य खंड में दर्शाया गया है। और इसके कवि का नाम है कुंवर नारायण। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कविता समझ में नहीं आएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये कविता इस प्रकार है कि कविता एक उड़ान है चिड़िए के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि चिड़िया के उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। यह स्वयं उड़ान भी भरती है और उसमें नए नए रंग, नए नए भाव, नए नए विचार आते हैं। कविता की उड़ान इतनी ऊंची है कि बेचारी चिड़िया उसकी ओर छोर को भी नहीं समझ पाती है। कविता का विस्तार चिड़िया की समझ से परे है। उड़ान भरती है लेकिन उसकी समझ से परे है। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को कविता के द्वारा व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। कभी वह इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी वह उस घर के बारे में लिखी जाती है। मतलब ये जो कविता है, इसका आशय यह दर्शाता है कि घर घर की कहानी वर्णित है। कविता में किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर चिड़िया इस जगह उस जगह घूमती है, वह उस चिड़िया बेचारी की समझ से परे है। वह सारे दुनिया में विचरण करती है, सारे दुनिया में घूमती है, लेकिन उसके समझ से बाहर है। इसका मतलब यह होता है कि प्रकृति असीम है, किंतु कविता का क्षेत्र जो होता है वो अनंत है। कविताएं बनाने के लिए हम छोटा और बड़ा, जितना भी बड़ा चाहे बना सकते हैं, लेकिन उसको समझना चिड़िया से परे है। जो इस कविता की जो दूसरी काव्य पंक्तियां है वो है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि कविता फूलों को खिलता देखकर खिलती है। ये जो कविता है, जो देखती है कि फूल खिला हुआ है, तो ये कविता भी खिल जाती है, पल्लवित हो जाती है। मतलब इसमें छोटे छोटे पल्लव, छोटे छोटे पत्ते खिल उठते हैं और पुष्पित होते हैं। पुष्पित मतलब इसमें फूल लग जाते हैं। उसमें नए नए रंग, भाव और सौंदर्य भर कर आते हैं, किंतु फूल बेचारा असीम है। वह कविता को सुगंध और सौंदर्य से तो भर देता है, लेकिन कविता लिखने को और खिलने को नहीं समझ पाता है। उसका बोध सीमित है, उसकी समझ सीमित है। फूल भी बेचारा एक दिन गंध रहित भी हो जाता है। फूलों में गंध रहित मतलब उसमें खुशबू आ जाती है, किंतु कविता इस प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो फूल खिलता है वो खुशबू से बरकरार होती है, उसमें खुशबू कूट कूट के भरी होती है। जब फूल सूख जाती है तो उसमें से जो उसकी महक होती है, खुशबू होती है, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता क्या है, जितने दिन तक इसे पेनों से, कलमों से इस काव्य पंक्तियाँ पर उकेरा गया है, उतने दिन तक ये जीवित रहती है और सुगंधित रहती है। जितने दिन हम पढ़ेंगे, इसकी भाव हमारे अंतर्मन को, दिल को छू जाती है। इसलिए इस कविता की पंक्तियाँ मुझे ये बता रही है कि कविता की जो खुशबू होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है, हमेशा भरा पूरा रहता है। ये ऐसा इस कविता में दर्शाया गया है। जो तीसरी काव्य पंक्तियाँ है वो इस प्रकार है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि कविता में बच्चों को खेलों को देखकर कवि शब्द क्रीड़ा करता है। बच्चे जो खेलते हैं और कवि उसको देखते हैं तो
एक एक शब्द उनके अंदर क्रीड़ा करने लगते हैं। क्रीड़ा मतलब खेलने लगती है कि इस बच्चों के ऊपर हम कैसे कविता बनाएं। यह शब्दों के, भावों के, विचारों के नए नए खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी नीचे, कभी ऊपर अधम मचाते रहते हैं, ठीक उसी तरह जो कविता बनाने के लिए शब्दों की पंक्तियाँ होती है, वह अपने अंतर्मन में, कविता के अंतर्मन में क्रीड़ा करती है। उसके मन में अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं रहता है। वे खेल में सभी को अपना बना लेते हैं। कौन? बच्चे। ठीक उसी तरह कविता किसी से भेदभावना नहीं करती है। जब कवि शब्दों को, एक एक शब्दों को एक एक वाक्यों में पिरोता है, तो ये शब्द किसी से, ये कविता किसी से भेदभाव नहीं रखती है। सभी के अंतर्मन को स्पर्श करती है, छूती है, झांकृत करती है। ठीक उसी प्रकार शब्दों का खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के बाहरी संसार के, अपने के परायों को, सबके घरों के मनोभावों के बाड़ी को स्पर्श कर यहाँ पर दर्शाते हैं और सबको सम्मान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं।